अच्छा, यदि आप इतना हट कर ही रहे हैं, तब मैं पाताल लोक के इस देव और असुर की मित्रता के महोत्सव में आपका निमंत्रण स्वीकार कर रहा हूँ। उचित, फिर तो हम भी कुछ और समय बिता सकते हैं यहाँ। स्पष्ट है, मेरे मायावी सौंदर्य के सम्मोहन में हो तुम इंद्रदेव। जैसे मेरे बाहर और भीतर में भेद नहीं कर पा रहे हो तुम, वैसे ही असुर महानायक से भी कुछ और समय के लिए भ्रमित रहो तुम। आइए, पधारिए, अपना आसन ग्रहण कीजिए। चलिए चलिए गणेश जी। आइए। अब पुनः इस आनंदोत्सव में कैसे डूबे हम? अरे, आप ऐसे स्तंभित क्यों खड़े हैं देवगण? कदाचित हमारे आने से आपके आनंद में व्यवधान आ गया। नहीं नहीं नहीं, ये उचित नहीं। हमारी चिंता ना करें और आनंद का भरपूर रस लें आप सभी। गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के यहाँ आने के पूर्व तो ये सुंदरियां हमें नृत्य से आनंदित कर रही थी। ये तो बहुत नीरस उत्सव है। मैं उचित कह रहा हूँ ना भैया? कैलाश के उत्सव में तो बहुत धूमधाम होती है, नृत्य और गान होता है वहाँ, किंतु यहाँ तो एक विचित्र सी शांति है। हाँ गणेश, मैं सहमत हूँ तुमसे। तनिक बताइए देवराज, क्या हमारे आगमन के पूर्व भी यहाँ ऐसा ही वातावरण था या कुछ और ही हो रहा था? मित्रता का ढोंग करके तुम्हें देवताओं को यहाँ आमंत्रित करना है और फिर किसी प्रकार उनके साथ चौसर की क्रीड़ा आरंभ करनी है। इसके बाद उनसे उनका सर्वस्व छीन लेना है। यही उचित समय है जब हम अपनी योजना को कार्य रूप दे सकते हैं। गणेश जी, वो हम सब बस यहाँ पर, हम सभी यहाँ क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। क्रीड़ा? अच्छा, कौन सी क्रीड़ा असुर गुरु? चौसर की क्रीड़ा। हाँ गणेश जी, हम बस चौसर की क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। हाँ, बड़ी रोचक क्रीड़ा। चौसर अर्थात द्रुत क्रीड़ा, जिसे सरल शब्दों में जुआ कहते हैं। तो आप सभी देवता जुए की क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे देवराज? गणेश जी तो उलाहना दे रहे हैं मुझे। नहीं गणेश जी, ध्रुव क्रीड़ा नहीं, मित्रों के मध्य मित्रवत भाव से हम चौसर की क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। कदाचित आपको ज्ञात नहीं, इस क्रीड़ा का सर्वप्रथम आनंद महादेव और देवी पार्वती ने लिया था और तभी से इस क्रीड़ा की परंपरा स्थापित हुई और ये चौसर की क्रीड़ा मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ गणेश जी, वही क्रीड़ा जिसका आरंभ माता पार्वती और महादेव से हुआ था। ये तो अनुचित नहीं है ना गणेश जी? मित्र शुंभ उचित कह रहे हैं ना? तो ये क्रीड़ा कहाँ कर रहे थे आप सब? क्योंकि मुझे तो यहाँ कहीं भी चौसर बिछा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सत्य, एक असत्य को ढकने के लिए अनेकों असत्य बोलने पड़ते हैं और सत्य असत्य को परे कर फिर भी उजागर हो ही जाता है। अब जो असत्य कथन कह चुका, उसे छुपाने के लिए प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय को क्या क्या उत्तर दूं? कभी कभी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए असत्य को भी सत्य बनाना आवश्यक हो जाता है। जो मैंने कहा उसका प्रमाण भी अभी प्रस्तुत कर दूंगा मैं। ये देखिए, यहाँ बिछा है चौसर।
यहीं क्रीड़ा कर रहे थे। एक अल्प विराम लिया था, इसलिए क्रीड़ा प्रक्रिया रोक दी थी, किंतु अब पुनः आरंभ करेंगे। ये तो चमत्कार ही कर दिया असुर गुरु ने। भैया, चौसर में तो हमें कोई रुचि नहीं। कैलाश पर होने वाले उत्सव में तो सभी के लिए रुचिकर मनोरंजन का कोई साधन होता है, किंतु यहाँ तो हमारे लिए कोई आकर्षण ही नहीं भैया। हम तो व्यर्थ श्रम कर इस उत्सव में सम्मिलित होने आ गए। हाँ गणेश, उचित कहते हो। प्रतीत होता है इन नवीन असुर महानायक को अतिथियों का सत्कार एवं मनोरंजन करना आता ही नहीं, अभी अनुभवहीन है। उत्सव कैसे आयोजित किया जाता है, कदाचित ये इन्हें सीखने की आवश्यकता है। वैसे मैं आप सभी को ये बता दूं, यदि गणेश को अधिक समय तक भोजन से वंचित रखा जाए तो उसका परिणाम सदैव अच्छा नहीं होता। भोजन समाप्त हो गया तो और जो भी है सभी खा जाऊंगा मैं। गणेश जी, भोजन तो आपको बहुत प्रिय है, यह हमें ज्ञात है, इसलिए हमने आपके और कुमार कार्तिकेय के लिए अनेक पकवानों की व्यवस्था की है। आप हमें अवसर तो दीजिए, असुर महानायक के सत्कार से आप अति प्रसन्न होंगे। उचित है असुर गुरु, तो मैं और भैया भोजन ही कर लेते हैं। गणेश जी, अति उत्तम निर्णय है आपका। देखा आपने, मित्र शुम्भ ने सभी की रुचि का ध्यान रखा है। आइए, आप दोनों को भोजन स्थल पे लिए चलता हूं। आप निश्चिंत रहे, आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करेंगे। ये दोनों इंद्रादि देवताओं से दूर भोजन में व्यस्त रहे, यही हमारी योजना की सफलता के लिए उचित होगा। मुझे विश्वास है कि आपको हमारे भोजन का स्वाद अवश्य भाएगा। सेविका, हमारे विशेष अतिथियों का विशेष ध्यान रखना, उनके भोजन का भी और उनकी मात्रा का भी। और हाँ, जब तक ये सारे पकवानों का स्वाद ना ले ले तब तक उठने मत देना। ओम नमः शिवाय। अब आप दोनों भोजन कीजिए और मुझे अनुमति दीजिए। मुझे जाकर अन्य अतिथि देवों को भी देखना है, उनका भी ध्यान रखना है। जाइए जाइए, वैसे भी अन्य देवता क्या कर रहे हैं ये तो यहाँ से भी भली भांति दिखाई दे रहा है, किंतु आपको अतिथि सत्कार के अपने कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। जाएं, अवश्य जाएं, क्योंकि निशुंभ जी आप यहाँ होंगे तो आपका अतिथियों के साथ क्रीड़ा करने में मेरा तात्पर्य है उनके साथ चौसर की क्रीड़ा करने में विलम्ब होगी, और हम नहीं चाहते कि आपके किसी भी कार्य में हम बाधा बने। बाधा तो मैं तुम्हें बनने भी नहीं दूंगा हमारी योजना में। अब तुम यहाँ बैठकर भोजन करो और मैं जाता हूँ देवताओं का उचित ध्यान रखने के लिए। गणेश, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? चौसर की क्रीड़ा? नहीं भैया, चौसर की क्रीड़ा के आवरण में एक बहुत बड़ी क्रीड़ा हो रही है यहाँ, और हम उस क्रीड़ा के दर्शक बनने के लिए यहाँ सर्वश्रेष्ठ स्थान पर उपस्थित हैं। अब देखते जाइए आगे क्या होता है इस क्रीड़ा में। मित्र शुम्भ, गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के प्रश्नों से मेरा बचाव करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। देवराज, इसमें धन्यवाद कैसा?
ये तो मित्रों का कर्तव्य है, किंतु अब गणेश जी और कुमार कार्तिकेय को ये कह दिया है कि चौसर की क्रीड़ा कर रहे थे, तो अब इस कथन को सत्य प्रमाणित करना चाहिए। चौसर बिछाई है तो चलिए इस क्रीड़ा का थोड़ा आनंद लिया जाए। चौसर की क्रीड़ा उचित तो नहीं है, किंतु संकोच मत कीजिए देवराजेंद्र। देखिए, गणेश जी और कुमार कार्तिकेय भोजन स्थल पर बैठकर भोजन कर रहे हैं, किंतु उनकी दृष्टि यही है। यदि हम चौसर की क्रीड़ा का आनंद लेते हुए नहीं दिखाई दिए तो संदेह है कि हम असत्य कह रहे हैं और यही बात उनके विश्वास में परिवर्तित हो जाएगी। इंद्रदेव, आपके बचाव हेतु मैंने वो कहा जो असत्य था, किंतु यदि आप अभी संकोच करेंगे तो यह सत्य भी उजागर हो जाएगा। फिर इन दोनों की दृष्टि में तो हम सभी दोषी प्रमाणित होंगे। अब चुनाव आप ही कीजिए, अपने मित्र को, उसके गुरु को, उसके समस्त समुदाय को और स्वयं को लज्जित होते हुए देखना चाहते हैं, अथवा उस समय मित्रवत क्रीड़ा कर हम सभी का असत्य छिपाकर हमें अपमानित होने से बचाना चाहते हैं। अवश्य अवश्य, अपने मित्र के लिए और मित्रता के सम्मान के लिए ये अति आवश्यक है। मित्रता का सत्य शत्रुता के सत्य में शीघ्र परिवर्तित होगा। मूर्ख इंद्र, तुमसे अपने भ्राता नमूची के वध का प्रतिशोध अब हम शीघ्र लेंगे। चलिए मित्र, क्रीड़ा का आरंभ करते हैं, किंतु उससे पूर्व मैं किसकी विजय चाहती हूँ ये मुझे भली भांति ज्ञात है। चलिए देवराज, इस चौसर की क्रीड़ा को आरंभ कर हम अपनी मित्रता को और बढ़ाते हैं। मुझे 6 का अंक चाहिए। 4 तो इस प्रथम दाव में विजय शुंभ की हुई। मित्र, मैं विजयी हुआ देवगण। किंतु पासा तो 4 के अंक पर रुका था। भैया, जो असुर गुरु मृत संजीवनी विद्या से मृत असुरों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, वो क्या मायावी पासों से अपने नवीन शिष्यों को चौसर की क्रीड़ा को नियंत्रित करना नहीं सिखा सकते? किंतु गणेश, यदि ये पासे मायावी है तो विजय तो असुरों की होनी चाहिए ना। इसमें देवता विजय क्यों हो रहे हैं? ये भी एक रणनीति है भैया, जो अब मुझे भली भांति समझ में आ रही है। देवताओं को अपने जाल में फंसाने की चाल है ये। सर्वप्रथम पराजय और फिर देवताओं का सर्वस्व जीतने हेतु बड़ी विजय। पूरियां और है क्या?
यहाँ इन दुष्टों की इतनी बड़ी कपट क्रीड़ा अपने चरम पर पहुंचने वाली है और गणेश का ध्यान अभी भी भोजन पर ही केंद्रित है। मित्र देवराज, आप तो विजयी हुए। जब मेरी विजय के लिए कोई सौंदर्य की प्रतिमूर्ति इतनी सुंदर कामना करे तो पराजय कैसे मेरे निकट आ सकती है? विजयी तो मुझे होना ही था मित्रशोम। भाग्य की देवी का समर्थन जो मुझे प्राप्त है। भाग्य की देवी और ये आसुरी स्त्री। मुझे पुनः 6 का अंक चाहिए। मित्रशोम, मैं तो पुनः विजयी हुआ। अरे वाह, बड़ा ही प्रबल भाग्य है आपका, इसीलिए तो आप निरंतर विजयी हो रहे हैं। परंतु इस बार क्रम अवश्य उल्टेगा। आप पराजित होंगे और मैं विजयी। आपको इतना विश्वास है अपने भाग्य पर असुर महानायक शुंभ? हाँ हाँ, अवश्य। सावधान शुंभ, मुझे संदेह है कि आप इंद्रदेव के भाग्य के समक्ष टिक सकेंगे। उचित कह रहे हैं असुरगुरु, आज तो मेरी पराजय असंभव है। अच्छा, तो अभी इसका परीक्षण कर लेते हैं। यदि मैं पराजित हुआ तो पाताल का समस्त स्वर्ण मैं देवराज इंद्र को प्रदान करूंगा। पाताल का समस्त स्वर्ण? ये क्या कह रहे हैं आप असुर महानायक शुंभ? पाताल का स्वर्ण ही क्यों, स्वर्णलता क्यों नहीं? गणेश, सुना तुमने? अब ये मात्र एक मित्रवत क्रीड़ा नहीं रही, अब तो ये किसी और दिशा में ही जा रही है। भैया, आपने इस पकवान का स्वाद लिया? अवश्य लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट है ये। मित्रशोम, मैं तो पुनः विजयी हुआ। विजयी हुआ मैं। लोभी देवता अत्यंत उत्साहित हैं। ये तो हम ही चाहते हैं। अवश्य देवराज, आप पुनः विजयी हुए। मेरे कथन अनुसार पाताल का समस्त स्वर्ण आपका हुआ। मित्रशोम, ये मित्रों की मित्रवत क्रीड़ा है, इसे क्रीड़ा ही रहने दीजिए। ये तो केवल मित्रों के मनोरंजन के लिए है। इसमें जय और पराजय का कोई अर्थ नहीं, इसलिए आपको अपना स्वर्ण देने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं देवराज, इस असुर महानायक शुंभ ने आपको वचन दिया है, तो उस वचन को अवश्य पूर्ण करूंगा। इतने स्वर्ण का स्वामी बन गया हूं मैं। वाह, आनंद आ गया।
देवराज बधाई हो, आप हमारा संपूर्ण स्वर्ण जीत गए। इंद्रदेव, मेरे विचार से हमें ये क्रीड़ा नहीं रोक देनी चाहिए। वैसे भी ये क्रीड़ा हमने मित्रता के भाव से आरंभ की थी। अभी तो ये क्रीड़ा आरंभ भी नहीं हुई है और ये इसकी समाप्ति की बात कर रहे हैं। क्रीड़ा के इस पड़ाव में यदि ये मध्य में ही छोड़ के चले गए तो सब व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए इन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक है। आपका कथन उचित है सूर्यदेव, क्रीड़ा को यहीं समाप्त कर देना उचित होगा। गणेश, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भैया, ये क्रीड़ा तो अब आरंभ हो रही है। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि आगे क्या होता है। खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। खेल के मध्य यदि छल व कपट का प्रयोग किया गया तो उसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है।